हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद सॉल्ट। सॉल्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्ट्स क्या है? दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो पार्ट्स मिलते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। समझते हैं। these are the ionic compounds containing one positive, containing positive and नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। एग्जांपल से समझाते हैं, उससे अच्छा रहेगा। जैसे हम बात करें NaCl, तो अगर मैं NaCl को ब्रेक करते हैं, इसके आयनाइजेशन करते हैं, तो इसमें दो आयंस बनेंगे। एक Na+ जो कि हम बोल रहे हैं पॉजिटिव वाला, ठीक है, और जो दूसरा बनेगा वो है आपका Cl- वो है नेगेटिव वाला, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मिल रहे हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? आपका सॉल्ट्स कहा जाता है। क्लियर, समझ आ गया होगा। अब इसमें और एग्जांपल को ले लेते हैं हम। NaCl हो गया, ACl, पोटेशियम क्लोराइड ये हो गया, MgCl2, Mg+2 होंगे Cl-। तो ये आपके हो गए, ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल है। अभी हम इसको बात करेंगे, उसके बारे में और ज्यादा समझेंगे। क्लियर। तो ये आपके सॉल्ट्स के टाइप्स हो गए, मतलब टाइप्स के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। सॉल्ट समझ आ गया होगा। सॉल्ट इज बेसिकली एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। एसिड्स और मतलब अगर हम बात करें, ये यहाँ थोड़ा सा हमने आइडिया लिया है सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। जब हमने एसिड्स की रिएक्शन पढ़ी थी तब हमने सॉल्ट्स प्रिपेयर किए थे। चलिए एक बार वापस समझा देते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो एक बार वापस समझ लेते हैं हाउ सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो सॉल्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो ये दो पार्ट होते हैं। तो हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं ये चीज समझ लेते हैं। तो प्रिपेयर करने का पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका बेसिकली यहां पे है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है जिससे ये निकलते हैं, ठीक है। वो कौन से है? एसिड प्लस बेस। एसिड और बेस को जब आप ऐड करेंगे तो इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर, H2O वाटर, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं। एसिड ले लिया हमने HCl प्लस बेस ले लिया हमने NaOH, तो क्या बन गया आपका सॉल्ट? NaCl। बेस जो होगा वो प्लस पार्ट देगा और एसिड जो होगा माइनस पार्ट देगा, और जो ये दोनों है ये जाके आपको मिलके वाटर दे देंगे। समझ आ गया होगा। तो एसिड दे रहा है आपका नेगेटिव पार्ट, जैसे Cl, यहाँ पे Cl दे रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4, और हम बात करते हैं KOH। ये बन जाएगा आपका K2SO4 प्लस H2। तो ये आपका एक एग्जांपल बन गया। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें हम एक तरीका है एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सॉल्ट एंड वाटर। तो एक ये तरीका आपको याद रखना है, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। एक तो तरीका ये। दूसरा टाइप का रिएक्शन क्या है? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। अगर आप मेटल को सीधा एसिड से रिएक्ट करा दोगे तभी भी सॉल्ट बनता है, लेकिन उसके साथ हम हाइड्रोजन गैस लिमिट होती है, ठीक है। एक सेकंड मेथड ये है। आप क्या करेंगे? एसिड को सीधा मेटल से रिएक्ट करा देंगे। एग्जांपल, मेटल हमने ले लिया Na सोडियम, एसिड ले लिया HCl, तो ये वापस वही एक बना दिया NaCl प्लस H2। मेटल ले लिया कॉपर Cu, ठीक है। कॉपर ले लेते हैं। कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया, CuSO4 प्लस H2, ठीक है।
आपका कोई और ले लेते हैं, कैल्शियम, CaSO4 प्लस H2। ठीक है, तो मेटल्स को आप रिएक्ट कराएंगे तभी भी आपका क्या बन जाता है, सॉल्ट, एंड सॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है। सॉल्ट आपको चाहिए ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की बात हम कर रहे हैं, तो सॉल्ट हमारे को ये मिल जा रहा है। क्लियर? ठीक है। थर्ड फॉर्म, मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कर देंगे एसिड से, तभी भी आपका क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल कार्बोनेट Na2CO3, एसिड आपने HCl ले लिया, वही है NaCl बन गया, H2O बन गया और आपका CO2। ये आपके सारे रिएक्शंस आपके होते हैं। तो ये हमने एसिड में भी पढ़ा था, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम और भी अच्छी तरह समझते हैं, इसमें ये चीज रहती है। तो क्लियर है, एसिड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तभी भी सॉल्ट मिलेगा, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तभी भी सॉल्ट मिलेगा, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तभी भी सॉल्ट मिलेगा। तो ये तीन तरीके आपके जनरली यूज होते हैं सॉल्ट्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये सॉल्ट प्रिपेयर करने का आपको समझ आ गया होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके बाद फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है, किस एसिड से, देखिए मेनली जो ज्यादातर रिएक्शंस है उनमें एसिड को यूज किया गया है ना। तो हम किस एसिड को यूज किया गया है सॉल्ट बनाने के लिए, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हो जाती है। चलिए वो लिखते हैं। ठीक है, अगला है फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की हम कैटेगराइज करते हैं, ये जनरली 6 टाइप की हो जाती है, 1 2 देखिए बेसिकली कौन सा एसिड यूजर है वही तो बात हो रही है। तो एसिड के हिसाब से आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन यहाँ पे मिलती है। जैसे कि अगर जो सबसे पहला सॉल्ट मिलता है वो क्लोराइड्स कौन से होते हैं, जो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाते हैं। जिन सॉल्ट्स को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया गया, HCl एसिड यूज किया गया, वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड्स हो जाएंगी। एग्जांपल NaCl, KCl, MgCl2, ये बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, कॉपर क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आ गया? द सॉल्ट व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इज नोन एज क्लोराइड फैमिली, मतलब क्लोराइड फैमिली हो जाती है। सेकंड, सल्फेट्स क्या होते हैं, जिसमें H2SO4 यूज किया गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फेट्स होते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है। एग्जांपल MgSO4, CaSO4, Na2SO4, ये इसके एग्जांपल है। फिर इसके बाद होते हैं नाइट्रेट्स, इसमें नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है, HNO3। एग्जांपल में बात कर लें तो NaNO3, MgNO3 एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब एसिड के हिसाब से। देखो आपका रिएक्शन जो आपका सॉल्ट बन रहा है उसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम एसिड के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, एक कार्बोनेट्स जो होते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोनेट्स। ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल टाइप होते हैं कार्बोनेट्स में क्या है, लाइक इसमें यूज होता है आपका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होता है बेसिक आपका, तो H2SO3। इसमें क्या होगा, कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 एक्सेट्रा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कॉमन ही है। ठीक है, वो सारे कार्बोनेट्स में आ जाते हैं। और भी है आपके जैसे ऑक्सलेट्स, ऑक्सैलिक एसिड यूज होता है इसमें, COH। ठीक है, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, इसमें पहले COO। ठीक
ठीक, कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया आपका, सोडियम ऑक्सलेट ले लेते हैं एक्सेट्रा, ऑक्सलेट हो गया आपका, ठीक है। और आपका नेक्स्ट होता है फॉस्फोरिक एसिड होगा, तो फॉस्फेट हो गया फैमिली, अनदर फैमिली इज फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड एक ही हो गया। उस टाइम पे एग्जांपल आप क्या देंगे, लाइक कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट, फिर सोडियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। और भी होते हैं, ऐसा नहीं है ये एसिड, एक होता है एसिडिक एसिड होगा, तो एसिडिक एसिड होगा तो है ना, तो उसके भी होंगे। तो अलग अलग एसिड्स के हिसाब से बहुत सारी फैमिली बनती है, जनरली आपको ये मिलेंगे देखने को, तो आप ये हमने लिखी है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स, ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट्स, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सलेट्स, फॉस्फोरिक एसिड आपका फॉस्फेट्स। तो ये आपके डिपेंडिंग ऑन द एसिड विच इज यूज्ड टू मेक द सॉल्ट, ये आपके क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके ये आपके क्लासिफिकेशन है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसिड इससे, कौन सा एसिड से बना है। क्लोराइड दी जाए तो आपको समझ आना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फेट दी जाए सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। आपको नाइट्रेट नाइट्रिक, तो आपको नाइट्रिक एसिड पता होना चाहिए। कार्बोनेट के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, वो कार्बोनिक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सलेट्स, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट, ठीक है, ये आपके होते हैं। अब इसके बाद सॉल्ट का एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा आपका एसिड था, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, क्या हम कह सकते हैं बेसिस के हिसाब से भी होते हैं, कौन सा बेस रिएक्ट कराया है। तो उस टाइम पे मेटल से कंसेप्ट आ जाता है। सोडियम मेटल, अगर आप बात करें NaOH से रिएक्ट कराया है ना, पोटेशियम से रिएक्ट कराया है, तो उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। तो ये मेजर क्लासिफिकेशंस होती हैं जो आपकी सॉल्ट्स में देखी जाती हैं। एक और क्लासिफिकेशन है जो कि पीएच के हिसाब से बात करी जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, ऑन बेसिस ऑफ पीएच, पीएच के बारे में। अब पीएच के बारे से ये इसको समझने के लिए आपको एक प्रोसेस समझना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होता क्या है, रिएक्शन विद वाटर। अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस इज रिएक्शन विद वाटर। अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं, यहां पे वो मैटर करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ये कहता है सॉल्ट को जब आप वाटर से रिएक्ट कराते हो तो वो वापस जिन एसिड या बेस, जिन एसिड और बेस से मिलके वो बना था, वो वापस उसको क्रिएट कर देता है, एसिड प्लस बेस, ठीक है। जब हम सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं, रिएक्ट करा देते हैं, तो वो वापस क्या बना देता है, एसिड एंड बेस बना देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके यहां पे क्या होता है, अगर यहां पे केसेस बनते हैं, 4 केसेस बनते हैं, तो केसेस के बाद में समझते हैं। केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। केस 4 4 केसेस बनते हैं। इसको समझो, सपोज करो आपने हाइड्रोलिसिस कराया और एसिड ना स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है। ऐसे केस में क्या होगा, जो पानी का जो पीएच है, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे पीएच को, तो वो पीएच क्या होगा, एसिडिक की तरफ ट्रेंड कर जाएगा। तो ऐसे सॉल्ट्स जिसमें ये काम होता है तो उन्हें कहते हैं एसिडिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स जिनमें हाइड्रोलिसिस को हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड स्ट्रॉन्ग वाला निकलता है और बेस वीक वाला निकलता है, तो एसिडिक सॉल्ट हो जाता है। फिर एक होते हैं अगले वीक सॉल्ट्स या बेसिक सॉल्ट कह सकते हैं, बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या हो गया, वही कंसेप्ट है, बेसिक है तो ये बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एसिड वीक हो जाएगा, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, तो ये आपका बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें एसिडिक बेसिस हो गया, एसिडिक बेसिक, एंड लास्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट में 2 केसेस बन जाते हैं।
न्यूट्रल सॉल्ट बात करें तो न्यूट्रल में क्या होगा, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, और यहां पे हो गया वीक वीक। ठीक है, तो एक तो ये इस तरह से, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तभी भी आपका न्यूट्रल रहेगा, दोनों वीक हो गए तभी भी न्यूट्रल रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग एक वीक तो इनबैलेंस हो जाता है। तब इस टाइम पे दो टाइप के बेसिस आपको सॉल्ट मिलते हैं, एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। चलिए एग्जांपल समझा देते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिल रहा, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो NaCl को तोड़ लेते हैं, NaCl तो ब्रेक करेगा तो आपको मिलेगा NaOH प्लस HCl। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो गया, NaCl हो गया, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जांपल हो गई। तो न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल आपका होता है NaCl। अब समझ आ रहा होगा आपको कि क्या हम करना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपका जो सॉल्ट है ना, वो सॉल्ट पानी में घुलने के बाद जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो एक बार तो H जुड़ेगा और एक बार OH जुड़ेगा। वाटर तो H और OH के साथ मिलकर बन रहा है। तो ये क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग और वीक बेस बताता है। ठीक है, निकालेगा। अब आ जाते हैं, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं वीक, पहले इसके ऊपर दिया था, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा सॉल्ट ढूंढो जो कि किससे बना हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड से। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। वीक बेस उठा लो आप, वीक बेस लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इट इज अ वीक बेस। ठीक है, दोनों मिल रहे हैं तो आपको क्या मिला होगा, NH4Cl। NH4Cl इज अ एग्जांपल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। क्लियर हो गया। तो एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल ये बन गया, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक। क्लियर। चलिए अब आते हैं बेसिक सॉल्ट में आ जाते हैं। बेसिक सॉल्ट में क्या है, एसिड वीक होना चाहिए और बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चलो NaOH दे दो, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, एसिड वीक करना है, वीक एसिड हम ले लेते हैं आप, वीक एसिड कार्बोनेट एसिड ले लेते हैं। कार्बोनेट एसिड जो होता है आपका, वो जो कार्बोनिक एसिड होता है, जो कार्बोनेट क्रिएट करता है, वो वीक होता है। तो कार्बोनिक एसिड इज लाइक H2CO3। ठीक है, तो ये बन गया Na2CO3। तो इट इज अ सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट कहा जाएगा इसे, Na2CO3। क्लियर। अब वीक एसिड वीक बेस, ये बहुत ही रेयर बनते हैं। वीक एसिड ले लेते हैं, वीक एसिड इज लाइक हम ले लेते हैं कार्बोनेट ले लेते हैं H2CO3, और बेस वीक एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो NH4 होल ट्वाइस CO3, ये आपका बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये होगा आपका न्यूट्रल सॉल्ट, लेकिन वीक एसिड वीक बेस। समझ आया होगा। ठीक है, समझ आ गए होंगे, ये सारे एग्जांपल्स इसके होते हैं। तो ये आपके ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। तो आपको समझ आ गया होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, ये तीन जो हमने बात करी। तो ये होगा आपका पहला एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, लास्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, द सॉल्ट फॉर्म्ड, इसको देखो बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। एक तो हम बात करिए अपने हाइड्रोलिसिस से कि पानी में आपने घोला तो वो एसिड और बेस निकाल रहे हैं। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा है तब जाके न्यूट्रल बन रहा है, ऐसा वाला भी बन सकता है। तो हम फॉर्मेशन में भी बात कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से फॉर्म्ड द एसिड द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन of strong acid and weak base। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस से आप न्यूट्रलाइजेशन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। एग्जांपल NH4,
फॉर एग्जाम्पल में बात करें NH4Cl, ठीक है, Cu Cl2 एक्सेट्रा, ठीक है। आपके अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी होता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड भी आ सकता है, कॉपर क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जांपल्स होते हैं। बेसिक सॉल्ट में क्या होता है? द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ weak acid and strong base, weak acid and strong base। एग्जाम्पल, ठीक है, वीक एसिड, एसिड वीक होना चाहिए, तो हम एसिड वीक ले लेते हैं, कार्बोनेट एसिड ले लेते हैं, कार्बोनिक एसिड हो गया। और स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का भी हमने बात ही करी थी, Na2CO3, K2CO3 एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं आपके। न्यूट्रल वाले में क्या आएगा? द सॉल्ट formed by neutralization of, यहां पे इंपॉर्टेंट है ये समझना है, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड विद वीक बेस, वीक एसिड विद weak base, strong acid with strong base, weak acid with weak base, ये हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास NaCl, KCl, Na2SO4 एक्सेट्रा, बहुत सारे मिल सकते हैं। तो आपके जो सॉल्ट्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन इस तरीके से होती है। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गए होंगे। तो हमारे पास सॉल्ट समझ आ गए। सॉल्ट क्या होते हैं? These are the ionic compounds having one positive and one negative part। उसके बाद हम बात करें तो ये बनते कैसे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। एसिड को बेस से रिएक्ट कर दो तब रिएक्ट करके बन जाते हैं, या फिर एसिड को मेटल के साथ, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तभी भी आपको सॉल्ट मिलते हैं। सॉल्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, अगर एसिड कौन सा यूज किया गया उसके हिसाब से क्लोराइड, सल्फेट, है ना, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, एसीटेट, ये सारे आपके ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, ये आपके रहते हैं। उसके बाद अगर बेसिस के हिसाब से बात करें तो उसमें हम पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, इस तरीके से बात हम कर सकते हैं। एक इस तरह से भी होता है, मेटल कौन सा है। उसके बाद जो आता है कि हम हाइड्रोलिसिस करें तो उसके हिसाब से सॉल्ट में हमारे पास 3 कैटेगरीज मिलती है। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ। एसिडिक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। इसमें क्या होता है, अगर हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस मिलेगा, जो कि पीएच को क्या कर देगा, 7 से कम कर देगा और एसिडिक दिखाएगा आपका पीएच, ठीक है। बेस में आ जाते हैं तो ये क्या होता है, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये पीएच पे टूटेगा, जब ये पानी में घुलेगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो पीएच जो होगा इसका हमेशा 7 से बड़ा आएगा और वो बेसिक की तरह एक्ट करेगा, तो इसलिए इनको हम बेसिक सॉल्ट्स कहते हैं। न्यूट्रल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए या स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो ऐसे में आपका हमेशा न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर रहेगा और पीएच आपका 7 दिखाई देगा। क्लियर। तो अगर हम बात करें इनका, इसका पीएच लेस देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7 और पीएच इक्वल टू 7, ये आपका केस रहता है। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपके क्या होते हैं, सॉल्ट्स की क्लासिफिकेशन होती है। समझ आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इनकी हम लिस्ट पढ़ेंगे, इनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लियर। ओके।